ड्रॉप लेने का डिसीजन बना लिए हो और नीट 2026 में अपने ड्रीम कॉलेज पे जाना चाहते हो, लेकिन अभी तुम ज़ीरो पे हो या फिर तुम्हारा मार्क्स बहुत ही कम आया था, तुमको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या तुम्हारे साथ ऐसा ही है? तो आज मैं तुमको बताऊंगा कि अगर तुम ज़ीरो पे भी हो या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे, तो मैं तुम्हें सारा वो स्टेप वाइज बताऊंगा कि तुम एक ड्रॉपर से कैसे टॉपर तक पहुंच सकते हो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। Myself Vishal Mandal, currently a first year MBBS student at IIMS Kalyani. I scored 690 marks in NEET 2024 with all India rank 3222। तो देखो, मैं भी खुद एक ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम जीरो से भी आगे बढ़ सकते हो और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन इन सब बातों पे चर्चा करने से पहले मैं तुमको बता देता हूँ कि ड्रॉपर क्या मिस्टेक कर जाते हैं, क्या मिस्टेक कर देते हैं अपने ड्रॉप ईयर में, अपने प्रिपरेशन में, जिस वजह से वो फिर इस लूप में फंस जाते हैं। ड्रॉप फिर ड्रॉप फिर ड्रॉप फिर ड्रॉप, और ना नीट निकलता है और ना ही कुछ हो पाता है। तो क्योंकि मिस्टेक जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला मिस्टेक बच्चे करते हैं कि वो कोई बैच नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा हो गया है, नहीं होगा। मैं तुमको बताता हूँ, एक प्रॉपर बैच लेके पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो, जो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जो कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तुमको बताता हूँ 95% बच्चे नहीं रख पाते हैं डिसिप्लिन। तुम या तो ऑफलाइन बैच लो या फिर ऑनलाइन बैच लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बैच से पढ़ो, उससे डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, उससे क्लास शेड्यूल रहता है, उससे टेस्ट होता है, वो बहुत जरूरी है। बैच लेके पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक है ड्रॉपर का, कि उन्हें लगने लगता है कि मुझे सब आता है, अब तो मैं टीचर को भी पढ़ा सकता हूँ। मतलब ये क्या है, ये तो इजी सवाल है, ये तो इजी चैप्टर है, ये तो मुझे आता है, स्किप कर दो। नहीं, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। ऐसा अगर तुम शुरू कर रहे हो तो यू हैव टू बिलीव दैट यू डोंट नो एनीथिंग। हाँ, सही बता रहा हूँ, तुमको ये मानना पड़ेगा कि तुमको कुछ नहीं आता। तो फिर से उस तरह तुम सीखने के लिए तैयार हो। अगर तुम सीखने के लिए तैयार हो तभी तुम सीख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो ये याद रखना, ये मत सोचना कि मुझे सब आता है, ये मत सोचना कि मैं बहुत जानता हूँ, ठीक है। और तीसरा प्रॉब्लम है कि वो प्रोकास्टिनेशन करने लगते हैं। हाँ, कि कल से पढ़ूंगा, कोई बात नहीं, मुझे तो आता था, ये चैप्टर छोड़ देता हूँ, आगे पढ़ लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, ये टेस्ट स्किप कर देता हूँ, वैसा कर देता हूँ। नहीं हो पाएगा। फिर अगर ऐसे करोगे तो नहीं हो पाएगा। तुमको रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज मेहनत करना पड़ेगा, रोज अपने दिमाग को बताना पड़ेगा, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, आई हैव टू स्टडी। तुमको ये करना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी दोस्त यार, महिला मित्र, पुरुष मित्र, जो भी है, उसको थोड़ा या तो समझाओ या फिर तुम थोड़े से दूर हो जाओ, क्योंकि एक साल में तुमको रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा। नीट का पैटर्न तुम देख रहे हो, पता नहीं क्या होने वाला है, बट यू हैव टू स्टडी सो हार्ड एंड विथ स्मार्टनेस। तुमको सब करना पड़ेगा, तो ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दोस्त यार, महिला मित्र, पुरुष मित्र, जो भी है, उनको या तो समझा दो या फिर थोड़ा खुद से साइड हो जाओ। तुम्हारे लिए जो जरूरी है वो पहले करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब मिस्टेक मत क्या करो। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक लगा है, जो मैंने खुद किया था, कि मैं अपने ड्रॉप ईयर में ना टेस्ट स्किप कर देता था। मुझे लगता था टेस्ट क्या है, मैं पहले पूरा पढ़ लेता हूँ फिर टेस्ट दूंगा, तो मैं टेस्ट स्किप करने लगता था। और उस टेस्ट स्किप करने की वजह से मैंने टेस्ट स्किप करता चला गया और मैं कभी टेस्ट नहीं देता था। तो अगर तुम टेस्ट स्किप कर रहे हो, तो सोच लेना तुमसे नीट भी स्किप हो जाएगा, और सोच लेना तुमसे तुम्हारा ड्रीम कॉलेज भी स्किप हो जाएगा। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मानता हूँ किसी भी कंपटीशन में, वो है टेस्ट देना। तो टेस्ट देना पड़ेगा। हम लोग अभी मिस्टेक्स की बातें इसलिए किए क्योंकि तुमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हम कौन सी गलती नहीं करें ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सब तुमको बता देंगे कि ऐसा ऐसा करो, लेकिन क्या ऐसा ऐसा हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है। इसीलिए ये गलती नहीं करना है तुमको। अब तुमको फिर जानना है कि तुम कैसे करोगे। पहले तो एक्सेप्ट करना है कि मेरा नीट 2025 नहीं हुआ है, अब मैं नीट 2026 के लिए रेडी हूँ, मुझे अभी फिर से सीखना है, मैं और अच्छा से करूँगा और आगे बढ़ूंगा। ये सोचना पड़ेगा तुमको। और जो मैंने मिस्टेक्स बताया उसको लिख लो कॉपी में, कहीं भी लिखो, और ये माइंड में बैठा लो कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, मुझे पहले अपने गोल पे ध्यान देना है, उसके बाद कोई और चीज़ करना है। तो अब हम आते हैं कि तुम करोगे क्या इस साल, मतलब पूरे साल में तुम करोगे क्या, रोड मैप क्या होगा तुम्हारा। तो देखो, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि तुम कोई बैच ज्वाइन करोगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो। देखो, मैं खुद पीडब्ल्यू से पढ़ा हूँ, और हाँ, दिस वीडियो इज नॉट इंक्लूड्स पेड प्रमोशन। हाँ, पीडब्ल्यू से कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन मुझे पता है, मैं पीडब्ल्यू से ही पढ़ा हूँ। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम ऑनलाइन बैच ले रहे हो तो अभी बहुत बच्चों ने, लाखों बच्चों ने यकीन 2.0 बैच लिया होगा, और वो बच्चे यकीन से पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ना कैसे होता है यकीन से ऑनलाइन बैच से? देखो, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में कौन सा अच्छा होता है ये सब तो डिसाइड करो। अगर तुम चाहते हो, इस पर भी मैं एक वीडियो बना के ऑनलाइन ऑफलाइन में कैसे करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, ऑनलाइन अच्छा होता है ऑफलाइन अच्छा होता है, तुम कमेंट कर देना, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम ऑनलाइन बैच लेते हो, तुमको डिसिप्लिन का बहुत जरूरी है, या फिर तुम ऑफलाइन जा रहे हो, कोई भी कोचिंग जा रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा तुम ऑनलाइन बैच पीडब्ल्यू का ही लो या फिर किसी और चीज़ का लो। तुमको जो लेना है, जिससे भी मतलब कंफर्टेबल हो, वो बैच लो और उससे पढ़ाई करो, ठीक है। लेकिन बैच लेना जरूरी है, मैं पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ। अब तुमको इसमें करना क्या है, बैच का शेड्यूल पहले ही आ जाता है, कोई भी ऑनलाइन बैच होता होगा, उस शेड्यूल को निकालो, उस शेड्यूल को प्रिंट आउट करो और चिपका दो, बस। और मैं तुमको बताऊं, अगर तुम डिसिप्लिन नहीं है तुम्हारे अंदर ना,
तुम ये याद रखना कि तुम कभी भी रिकॉर्डेड लेक्चर मत देखना। मैं ये तुमको सच बताऊं तो एक बहुत अच्छा बात बता रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर देखने की वजह से हम अपने माइंड में सोचने लगते हैं कोई बात नहीं, आज नहीं देखे कल रिकॉर्ड देख लेंगे, कल नहीं देखे परसों देख लेंगे। इस तरह फिर एक बैकलॉग, दो बैकलॉग, तीन बैकलॉग, फिर बैकलॉग का पठार से पहाड़ बन जाता है। समझ में आया? तो बैकलॉग आ जाता है, फिर बैकलॉग कभी शांत नहीं होता, कभी खराब, मतलब कभी ठीक हो ही नहीं सकता, बैकलॉग बने ही रहता है। फिर बाद में आके सर्च करोगे बैकलॉग कैसे कवर करना है। ठीक है, तो मैं तुमको बताता हूँ, अगर डिसिप्लिन का कमी है तो प्लीज़ तुम लाइव लेक्चर ही देखो। ठीक है, लाइव लेक्चर देखो, जब तो उससे तुमको क्या होगा कि तुम डिसिप्लिन में रहोगे, तुम टाइम से आओगे, टाइम से लेक्चर देखोगे, टाइम से लेक्चर अटेंड। तो तुमको क्या करना है, हर लेक्चर को लाइव लेक्चर में देखना है, और उसी दिन तुमको डीपीपी सॉल्व करना है, उसी दिन तुमको सीट मिला है वो सॉल्व करना है, उसी दिन तुमको एनसीईआरटी भी पढ़ना है। सबसे अच्छा तरीका यही है। और सबसे इम्पोर्टेंट है अभी, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, अभी सबसे बड़ा सवाल है बच्चों में कि किसी ने नोट्स बना लिया था, वो नोट्स बनाए या नहीं बनाए। ठीक है, वो क्या करे? देखो मैं तुमको बताता हूँ, कोई चैप्टर तुम्हारा स्ट्रांग होगा, कोई चैप्टर के तुम बहुत अच्छा से नोट्स बनाओगे, अब तुम वापस से उन्हीं टीचर से पढ़ रहे हो, तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बस उसी पेज में, उसी चैप्टर के नोट्स में तुम कुछ जो एक्स्ट्रा अभी पढ़ाने वाले हैं, जो नीट का पैटर्न चेंज हुआ तो कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी जरूर बताएंगे सर लोग, उसको तुमको ऐड कर लेना है और रिवाइज करना है। और मैं तुमको एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ जो तुमको साल भर मेहनत करेगा और तुमको उन सारे बच्चों से आगे ले जाएगा जो लास्ट में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। देखो मैं तुमको बताता हूँ, तुमको डे 1 से ही शॉर्ट नोट्स बनाने लग जाना है। पहली बात ये, डे 1 से ही शॉर्ट नोट्स बनाना है, लेक्चर से ही शॉर्ट नोट्स बनाना है। और शॉर्ट नोट्स बनाना मतलब फॉर्मूला शीट बनाना नहीं होता कि एक फॉर्मूला लिख दिया, v बराबर u प्लस 80 लिख दिया, हो गया मेरा इक्वेशन और मोशन खत्म। नहीं, मैं तुमको बताता हूँ शॉर्ट नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका। अगर तुम फॉर्मूला लिख रहे हो, मान लो एक चैप्टर का फॉर्मूला लिखे, उस चैप्टर में कोई ना कोई एक क्वेश्चन होगा जो पूरे कॉन्सेप्ट्स को कवर करता होगा, उस कॉन्सेप्ट को, उस क्वेश्चन को तुम उस फॉर्मूला, उस शॉर्ट नोट्स में लिखोगे, उसका डिटेल में आंसर भी लिखोगे। मैं तुमको ये इसलिए आंसर लिखने बोल रहा हूँ, इसलिए फॉर्मूला शीट लिखने बोल रहा हूँ। जब तुम वो शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे ना, तुम पूरा चैप्टर को रिवाइज कर लोगे एक बार में। कभी कभी फॉर्मूला शीट से कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं होता है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तुम ये फिजिक्स में भी करो, केमिस्ट्री में भी करो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट वाइज बताऊं कि इसको कैसे टैकल करना होता है, हर सब्जेक्ट के थ्रू कैसे लेके जाना होता है एक ड्रॉपर को, कैसे रोड मैप होना चाहिए एक सब्जेक्ट को लेकर, और कैसे टैकल करना चाहिए, तुम कमेंट करो, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा सब्जेक्ट वाइज कि तुम कैसे इसमें अच्छा कर सकते हो और कैसे एक वीक सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और तुमको मैं बताऊं एक चीज़, ये बहुत कंपटीशन का माहौल है। 0.1% से 1% सिलेक्शन रेशियो है। तुमको अगर उस 1% में शुरू से आना है ना, तो मेरे पास एक ऐसा उपाय है ना, अगर तुम इसको फॉलो करते हो ना, तो मैं तुमको गारंटी देता हूँ वो बच्चे लास्ट में स्ट्रगल कर रहे होंगे और तुम आगे बढ़ चुके होगे उसके लिए। मैं तुमको बताता हूँ, उस ड्रॉपर के लिए जो नीट 2025 के लिए सच में पढ़ा था, उनको फुल सिलेबस का पता था। वो जो जीरो लेवल पे है, मतलब उनको कुछ नहीं आ रहा है, अभी शुरू करना चाह रहे, तो उनके लिए ठीक है, वो इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जो अभी मतलब उनको पता था, कुछ उनको सिलेबस का ज्ञात है, वो एक काम कर सकते हैं, वो अभी फुल सिलेबस लगा सकते हैं। ये क्या बात हुआ, इधर लेक्चर में, इधर बैच में तो हमारा टॉपिक वाइज चलेगा। हाँ, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम प्रिंट आउट करवा लो अभी से ही कोचिंग्स के फुल सिलेबस टेस्ट, अभी से ही, पहले वाले ही, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम एक काम करो, हर 15 दिन में या फिर हर महीने तुम एक फुल सिलेबस टेस्ट जरूर लगाओ। उसके लिए तुमको कोई जरूरी नहीं है कि तुम पढ़ो फिर से फुल सिलेबस के लिए, उसका मार्क्स देखो, उसका ये करो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तुमको बस क्या करना है, हर 15 दिन में, संडे को या फिर जिस भी दिन तुम बैठो, हर 15 दिन में 2 से 5 में एक फुल सिलेबस टेस्ट खुद से लगाना। कोचिंग क्या करवा रहा है, बैच क्या करवा रहा है, उसको छोड़ के, ठीक है, खुद से लगाना। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि तुम फुल सिलेबस से हमेशा अवगत रहोगे, मतलब तुमको फुल सिलेबस से तुम हमेशा गो थ्रू रहोगे। कुछ ठीक है, उसमें गलती आ रहा है, कम मार्क्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमको फुल सिलेबस का ज्ञात पूरे साल भर रहेगा। और जब सारे बच्चों के फुल सिलेबस खत्म होंगे, जब सारे बच्चे पास टेस्ट से फुल सिलेबस में आएंगे ना, उस समय तुम्हारा स्कोर बूस्ट करेगा ऑन द स्पॉट, और उस समय तुम बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे उस समय। और इससे तुम्हारा फायदा होगा, तुम्हारा फुल सिलेबस रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और तुमको रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं एक बहुत अच्छा चीज़ बता रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि तुम इसको फॉलो जरूर करके देखो, तुम नेक्स्ट ईयर जरूर आके बोलोगे तो भैया आपने जो ये बताया था वो मुझे बहुत हेल्प किया है। ठीक है, ऐसा तुम करो। और जो जीरो पे है वो ये ना सोचे कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा नहीं होगा, उनका भी होगा। उनको मैंने क्या बताया कि उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, उनको बैच के साथ चलना पड़ेगा, उनको लाइव लेक्चर के साथ देखना होगा, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है ऑनलाइन में। अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं तो आपको हर दिन क्लास अटेंड करना होगा, जो टीचर बताए, जैसा बताए उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप टीचर्स को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर नहीं होगा। अगर आप खुद को हीरो समझते हैं, खुद को सोचते हैं कि मुझे बहुत आता है, तो भी नहीं होगा। टीचर्स 20 साल 25 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको हर चीज़ का ज्ञात है, उनको हर चीज़ का नॉलेज है, तो उनकी बातों को फॉलो करो। वो जैसे जैसे पढ़ने बोले वैसे पढ़ो, वो शॉर्ट्स डीपीपीस दे, वो होमवर्क बनाने दे, वो सीट्स दे, जो भी दे उनको फॉलो करो, उनको सॉल्व करो, उनसे डाउट पूछो, जैसे भी करना होता है वैसे करो।
ठीक है, टीचर्स को फॉलो करो। तुम जीरो पे हो या फिर कहीं पे हो, देखो यकीन बैच हो या फिर कोई भी बैच हो, वो शुरू से उठा के लेके चलते ही हैं, बेसिक से उठा के लेके चलते ही हैं। मैं भी यकीन बैच से पढ़ा हूँ, मुझे पता है बेसिक से ही लेके चलते हैं सर लोग। तुमने सोच लिया हो कि इस टीचर को चुनना है, किसके साथ पढ़ना है, तो डिसाइड कर लो। और मैंने पहले बताया, अगर तुम चाहते हो कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्या करना होता है तो तुम कमेंट कर सकते हो। और तुम ये चाहते हो कि मैं सब्जेक्ट वाइज भी बताऊं कैसा होना चाहिए तो तुम। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ रह गया कि रिवीजन का क्या होता है। देखो मैं तुमको बताऊं, अगर तुम शुरू से रिवाइज नहीं करते हो तो लास्ट में रिवीजन के लिए तरसोगे, रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। रिवीजन का सबसे अच्छा उपाय यही है, लेक्चर खत्म हुआ, आंख बंद किए, पूरा रिकॉल किए, खत्म। 3 गो लेक्चर खत्म, तीनों का रिकॉल हुआ। सोने से पहले पूरा आज का जो हुआ वो रिकॉल कर लिए, वो पढ़ लिए, वो रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट डे भी वही किए, फिर नेक्स्ट डे भी वही किए। हर वीकेंड में पूरा वीक का रिवाइज कर लिए, फिर हर 15 दिन में पूरा 15 दिन का रिवाइज कर लिए, फिर हर महीना में पूरा 1 महीना का। ऐसे अगर तुम रिवाइज करोगे तो रिवाइज के लिए तुम कभी नहीं सोचने जाओगे कि हम रिवाइज कैसे करेंगे। तो देखो मैंने क्या क्या बता दिया, मिस्टेक्स क्या क्या नहीं करनी चाहिए, फिर मैंने क्या बताया कैसे फॉलो करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह तुमको टैकल करना चाहिए हर चीज़ को। ठीक है, प्रोकास्टिनेट नहीं करना चाहिए। मैंने जो मिस्टेक बताया वो तुम ध्यान से सुनोगे। अब मैंने तुम्हें बताया कि एक बोनस टिप दी कि तुम क्या कर सकते हो कि अपने मार्क्स को, अपने आप के परफॉर्मेंस को एक्सेल कर सकते हो, वो भी बताया। और मैंने क्या बताया कि तुम कैसे रिवीजन के लिए टाइम बचा सकते हो और कैसे अपना रिवीजन को प्रो मैक्स लेवल पे लेके जा सकते हो, और बाद में तुम तरसोगे नहीं, रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, और टेस्ट अगर एक भी मिस किया, टेस्ट या ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो सोच लेना तुम सिलेक्शन के सीढ़ी में चढ़ते चढ़ते फिर अगर तुम एक सीढ़ी चढ़ रहे हो तो टेस्ट मिस करने से तुम 2 सीढ़ी नीचे आ रहे हो। तो सोच लेना फिर कभी तुम चोटी तक नहीं पहुंच पाओगे, कभी तुम मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। मैंने पहले क्या बताया, अगर तुम टेस्ट मिस करते हो तो तुम अपना ड्रीम कॉलेज मिस करते हो, अपना नीट मिस करते हो, अपना डॉक्टर बनने का सपना मिस करते हो। टेस्ट मिस नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप तुमको सारी बातें समझ में आई होगी, कैसे जीरो से टॉप लेवल तक जाना है, कैसे अगर कम मार्क्स आ रहा है फिर भी टॉप लेवल तक जाना है, कैसे टैकल करना है अपने ड्रॉप ईयर को, कैसे मैनेज करना है हर टाइम को, कैसे मैनेज करना है खुद के प्रेशर को, हर चीज़ को। बस ये माइंड में बैठा लेना है कि हमको पढ़ना पड़ेगा। मैंने जो मिस्टेक्स बताया उसको वैसा नहीं करना, मैं बार बार बता रहा हूँ, उसको लिख लो, सामने चिपका दो कि ऐसा नहीं करना है मुझे। ठीक है, तो ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, ये बहुत ज़रूरी है। हर ड्रॉपर स्टूडेंट ये मिस्टेक करता है, फिर वही लूप में फंस जाता है। उस लूप में नहीं फंसना है ना, ड्रीम कॉलेज तक जाना है। तो इन सब बातों को फॉलो करो, मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि तुम वहाँ पहुँच पाओगे। और तुमको क्या चाहिए नेक्स्ट वीडियो, तो कमेंट करके बताओ कि क्या अच्छा लगा इस वीडियो में और क्या चाहिए नेक्स्ट वीडियो। और अगर तुमको सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो भी कमेंट करना। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।